डालते रहे, पीते रहे। शेम ऑन, अगर ऐसा हुआ है तो शेम ऑन द पुलिस। अगर ऐसा हुआ है तो उन लोगों पर शेम जिन्होंने हरकत की है कि गरीब बंदे की आपने दुकान से चीज़ें उठा के बिस्किट और वो बाकी चीज़ें जो बता रहे हैं आपने अपनी पॉकेट्स में डाल ली है। अगर वाकई ही ऐसा है तो मैं आईजी पंजाब से गुजारिश करूंगा कि उन काली भेड़ों को पहचान के ਮਾੜੇ ਸੀ ठीक है ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ उन्होंने तो दस्या नहीं सी पहले। ਨਹੀਂ ਦੱਸ अस्सलामुअलैकुम। तो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि रावी के ब्रिजेस के लेफ़्ट और राइट साइड पर काफ़ी यहाँ पर खाना बदोश टेंट लगाकर झुग्गियाँ लगाकर यहाँ पर रहते थे। तो अभी आपको पता होगा रिसेंटली 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो इनको जो है वो इनके तमाम घर जो उन्होंने यहाँ पर ख़ुद आकर बनाए थे तोड़ फोड़ किए, सामने आप देख रहे हैं ये सारे के सारे घर जो है वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी है। और उसके हवाले से इन्होंने कुछ बताया नहीं यहाँ पे कि किस वजह से यहाँ पर इनको यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि पिछले कह लें कि ये कोई 15-20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो चुका होगा। तो इन्होंने यहाँ पर ख़ुद अपनी प्रॉपर्टी बनाई, ख़ुद यहाँ पर घर बनाए। तो यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। तो लेकिन अभी कह लें कि आप 2-3 दिन पहले यहाँ पर काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिससे इनके तमाम घरों को आग लगा दी गई। तमाम का तमाम जो इनका कह लें कि यहाँ पर सेटअप था उसको यहाँ से रिमूव किया है। भी आप देखेंगे मेरे सामने ये सारी जगह पर इन्होंने कह रहे हैं कि इनके घरों इनके रिमूव किए, तोड़ फोड़ की। और जो इनका सामान भी है, सामान भी ख़ुद उठाकर यहाँ से इन्होंने ट्रकों में डालकर जो है वो अपने साथ ले गए। इनको इनका सामान भी नहीं दिया गया, सब कुछ यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं सामने भी, यहाँ पे चल के जो है वो इनका इंटरव्यू भी लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या माजरा बना, क्यों इनको यहाँ से निकाला गया, किस बना पर यहाँ पर निकाला गया। अगर आपको यहाँ से निकाला भी गया है तो आपको क्या इसके बरअक्स कोई और रहने की जगह प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई। चल के जो है वो तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने जो है वो भाई हमारे साथ मौजूद है। भाई आपका नाम? मुशारत भाई, ये क्या हो गया सारा मामला, क्या हुआ? सारे ये देखें, ये सब गरीब लोग वहाँ बैठे थे। तो सर तो सर्दी का मौसम आ रहा है तो घर पे घर कर दिया है। ये देखें सब शांति कर दी है, किसी को बताया नहीं। इतना बेचारे का नुकसान हुआ है कि बर्दाश्त से बाहर, किसी से बात नहीं की। ये इन्होंने पहले बताया नहीं है हुकूमत ने? सारे बताते अगर तो बताए नहीं ना, अगर बताते तो सारे ये देखें ना, ये भाई बेचारे ये इधर देखें ये साहब। उसके बाद सर मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि इधर भी बहुत उन्होंने हमारा देखें ये कितना नुकसान, ये छत भी इधर चौकर वगैरह खाल वगैरह इतनी बड़ी थी। तो किसी को सर बताया ही नहीं है, टाइम नहीं दिया कि चलो बाहर ही निकाल के रख दें। और ये सर बहुत जास्ती हुई है। यकीनन ये ज़्यादती ही है। मैं अभी भी डिस्कस यही कर रहा था अपनी हुकूमत से। अभी भी इस वीडियो के तवस्सुल से गवर्नमेंट तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आपने ये जो काम किया है, क्या आप इसको समझते हैं कि आपने इनके साथ इंसाफ किया है? क्या ये किसी भी गरीब के साथ ज़्यादती नहीं है? गरीब या अमीर इस फ़र्क को फ़िलहाल साइड पे रखें। अचानक किसी की जगह पर जाके इस तरह दावा बोल देना और क्रेन लेके आना, सब कुछ तोड़ फोड़ कर देना, क्या ये इंसानियत है? क्या मेरा और आपका मज़हब दीन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? आपका काम ये था कि आप कम से कम इनके पास आते, इनको नोटिफाई करते, इनको कोई जगह देते, ये इनको शिफ्ट कर देते और प्रॉपर सेफ़ प्लेस पे जाके भेज देते। उसके बाद यहाँ पे आप जो मर्ज़ी कर लेते। लेकिन इस तरह इनको उठाना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? सारा सामान तो इधर ही गिरा हुआ है। सारे ये बेचारे सब ये जो नया पुल बना हुआ है उधर सब लोग बैठे हैं जाकर। वहाँ ना तो रहने इधर आते हैं तो मुलाजम ज़रात आते हैं तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी सामान उठाएं। ये कभी भी आके प्रेशराइज कर रहे हैं। सर अभी कल ऑपरेशन हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आए। नहीं छे इसके अंदर इतना कीमती सामान पड़ा था कि उसने बताया तक नहीं है कि चलें ये 1 या 2 दिन का टारगेट दें कि चलें आप ये सामान निकाल लें। वो बिल्कुल ही निकाल कर दिया। सर मीडिया वाले वहाँ इधर आए हैं और उन्होंने कहा कि आपका काम नहीं, इधर आप जाएँ। मीडिया ने कहा है जी 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 कि आप लोगों का नहीं सर, वो जो कांस्टेबल इधर आए थे ना, उन्होंने कहा कि आप जाएँ, आपका इधर कोई काम नहीं। वो जो उर्दू यानी कि चैनल वाले, हाँ, आपका एक आदमी भी इधर कोई काम नहीं है, वो जा सकता है। तो
एक अभी- बेचारी इधर बटेरी सी माई रहती थी, वो जब ये दरख्त लगा हुआ है वो उन्होंने गिराया, उसका जो थे वो फट गया। आप खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि दुख को समझें कि अब सर्दी का मौसम है। आज 4 नवंबर 2024 है और अभी सर्दियां भी आ रही हैं, स्मोक इंतहा की है यहाँ पे। और इस ठंडे मौसम के अंदर अभी आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरेंगे, ये बेचारे कहाँ पे जाएंगे, कहाँ जाके अपना मस्कन बनाएंगे, कहाँ जाके अपने आप को आबाद करेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसे इंसान के लिए कि जो खुद बेचारे घर बेघर होते हैं, उनके लिए यहाँ से अचानक से मूव करना ये किसी भी ख़तरे से भी खाली नहीं, और किसी भी मैं ये कहूँगा कि मतलब एक हेक्टिक सी रूटीन बन जाती है कि कैसे इंसान यहाँ से किसी और जगह मूव करेगा। तो इनकी हिम्मत है और दुआ ही कर सकते हैं भाईजान आपके लिए, अपनी आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर नेमत बदल दे। परेशान नहीं होना, वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। आज अगर आप यहाँ पे, कल अल्लाह इससे बेहतर जगह दीजिएगा इंशाल्लाह। लेकिन वक्त की परेशानी है, हिम्मत करनी है, फैमिली को हौसला देना है, आगे बढ़ना है और किसी ऐसी जगह चले जाएँ। बल्कि गवर्नमेंट जब आती है आपके पास, उनसे कहें कि हमें बताएं कि हम कहाँ जाएँ, जहाँ से आप लोग हमें तंग ना करें, अब उस जगह जाकर सर ये बस यही कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी ये सामान उठाएं और निकलें जल्दी जल्दी। तकरीबन जब पहले दिन सर ऑपरेशन हुआ था तो तकरीबन 50-60 कांस्टेबल थे, हमारी ऊपर दुकान थी सर, वो यानी कि पर्स में बिस्कुट बोतलें ये सब उन्होंने यानी कि बाहर निकालने की बजाय वो पर्सों में डालते रहे, पीते रहे। शेम ऑन, अगर ऐसा हुआ तो शेम ऑन द पुलिस। अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों पर शेम जिन्होंने ये हरकत की है कि गरीब बंदे की आपने दुकान से चीज़ें उठा के बिस्किट और वो बाकी चीज़ें जो बता रहे हैं आपने अपनी पॉकेट्स में डाल ली है। अगर वाकया ही ऐसा है तो मैं आईजी पंजाब से गुजारिश करूँगा कि उन काली भेड़ों को पहचान के इस सिस्टम से बाहर निकाल दें। आप अगर किसी के सर पर हाथ नहीं रख सकते तो कम अज़ कम यार उनके साथ ये ज़्यादती, ये जुल्म तो ना करें। एक तो उनको बेघर कर दिया, ऊपर से उनके वसाइल जो आप सेल करते थे, जिससे वो रिस्क कमा रहे थे, उन चीज़ों को अपनी पॉकेट में डालना शुरू कर दिया। चलते हैं हम आगे जाकर मुझे करते हैं जी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर, बहुत ਮਾੜੇ ਸੀ ठीक है। ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਕਰੇਨਾ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੁੱਟੀ ਪੱਟੀ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। इंतहाई अफसोस हुआ है सब देख के। अगर गवर्नमेंट ने कम करना सी करे, गवर्नमेंट कोई मसला नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। दस दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਬਣੀ कोई सर्दी भी आ रही है, ਸਰਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਤੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। कोई नहीं, अल्लाह ताला खुदा है ना, खुदा पे भरोसा रखो, सब देख लो। अल्लाह ताला को बखैर बढ़ाएगा फिर जोड़। तो अभी आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी है कि बग़ैर बताए एक पार्टी आती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, और आकर इनका सारा सामान उठाकर ले जाती है, तोड़-फोड़ करती है, ठीक है, और उसके अलावा इनके घरों को आग भी यहाँ पर लगाई जाती है। ये कैसा इंसाफ है? ठीक है, ये लोग यहाँ पर इल्लीगल रह रहे हैं। क्या आपको 20-25 साल बाद जब इन्होंने यहाँ पर अपना सारा सेटअप लगा दिया है कि आपको तभी याद है कि इनको यहाँ से उठाया जाए? ये काम अगर आप तब करते जब ये नए नए यहाँ पर आकर आबाद हुए थे, तब ज़्यादा बेहतर था, ना कि इसकी निस्बत। क्योंकि अब इन्होंने यहाँ पर सारा सेटअप लगा लिया, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो अब आकर आप जब इनका सारा यहाँ पर सेटअप बन गया, अब यहाँ से इनको रिमूव कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी किया आपने अपने मुताबिक ठीक किया, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करने से पहले ये सोचते कि इनके पास रहने का घर नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके पास इनका जो सामान है अभी इसको लेकर यहाँ से कहाँ जाएंगे? भी आप ये इन्होंने भी ऐसे कहा है कि ऐसे भी 2-3 दिन बाद दोबारा आएंगे, दोबारा से तौर पर करेंगे, सामान उठाकर इधर ले गए, सामान उठाकर इधर ले गए, ये भी चलता रहेगा। तो इनको कम से कम आप कोई ऐसी जगह प्रोवाइड करें कि जहाँ पर ये लोग अपना रहन सहन करें। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि जो मुझे लगता है कि ये सारा सिस्टम क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि रावी सिटी जो यानी कि रावी दरिया के अंदर सिटी बन रहा है, उसको इनके आगे
وہ اس سائڈ پر وہ سارا پروجیکٹ آ رہا ہے راوی کے اندر، تو میرے خیال سے اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا یہ کچھ ریموو کیا گیا ہے. تو لیکن انہوں نے کیا جو بھی کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم ان کو ان کے رہنے کی کوئی دوسری جگہ ان کو پرووائڈ کی جاتی، یا ان کو غریبوں کے لیے گھر بنائے جاتے. تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ایک گھروں والی اسکیم ابھی بنائی ہے حکومت نے، تو وہ گھروں کی اسکیم ایکچولی ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے کہ جن کے پاس کہنے کے رہنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے. یہ لوگ باہر سے آئے ہوتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ اپنا یہاں پر شہر بناتے ہیں. تو اب ان کا سارا کہنے کی سامان تیس نثر جو بھی کیا، لیکن یہ غلط کیا ہے. تو ان کو کم از کم جگہ ایک پرووائڈ کر کے، یا ان کو پہلے نوٹس بھیجا جاتا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، یا کم از کم 1 مہینے یا 40 دن کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، تو ان کو پہلے وہ دیا جاتا، تو اس کے بعد پھر یہاں پر یہ سیٹ اپ اٹھایا جاتا. تو چلیں گائز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.